लेट्स माइक बयानबाजी। नमस्कार, आप सुन रहे हैं लेट्स माइक बयानबाजी। राजनीति के गलियारों से लेकर सत्ता और विपक्ष के वार पलटवार तक, आइए आपको सुनाते हैं आज के सबसे चर्चित बयान। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल 2026 पर चर्चा के दौरान यूपीआई चार्ज को लेकर सरकार को घेरा। संजय सिंह ने कहा कि वित्त मंत्री एक तरफ कह रही हैं कि छोटे दुकानदारों पर यूपीआई का कोई एमडीआर चार्ज नहीं लगाया जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ बिल में सरकार को डिजिटल पेमेंट पर चार्ज तय करने की शक्ति देने का प्रावधान किया गया है। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि अगर व्यापारियों पर कोई चार्ज लगाया गया तो उसका असर सीधे आम जनता की जेब पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यूपीआई के जरिए भुगतान आज छोटे दुकानदारों, रेहड़ी पटरी वालों और आम लोगों की रोजमर्रा की जरूरत बन चुका है। धन्यवाद मान्यवर, आपने इस महत्वपूर्ण बिल पे मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। मान्यवर, मैं इस बिल के विरोध में अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं और इस बिल का विरोध इसलिए कर रहा हूं कि आप इस बिल को अगर एक लाइन में कहना चाहें तो लौट के बुद्धू घर को आए वाला बिल है ये। मान्यवर, पहले आपने कहा डिजिटल इंडिया होना चाहिए, सारा व्यापार डिजिटली करिए, छोटे छोटे पेमेंट आप डिजिटली करिए। प्रधानमंत्री जी गर्व से कहते हैं वो चाय वाले हैं, लेकिन इस बिल के माध्यम से चाय वाला, सब्जी वाला, समोसे वाला, ठेले वाला, ऑटो वाला, टैक्सी वाला, रिक्शा वाला, सबका व्यापार आप चौपट कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप इस बिल के अंदर? आप इस बिल में कह रहे हैं कि यूपीआई से जब आप पेमेंट करेंगे तो जो व्यापारी होगा, जो व्यापार कर रहा होगा, जिसके खाते में आप पैसा डालेंगे, उसके ऊपर हम टैक्स लगाएंगे। क्यों लगाएंगे आप टैक्स? छोटे छोटे व्यापार, सब्जी वाले पे, चाय वाले पे आप अतिरिक्त भार डालने जा रहे हैं। और देश के अगर मान लीजिए आप उनके ऊपर भार डालने जा रहे हैं, वो किसी उपभोक्ता का रिश्तेदार तो है नहीं मान्यवर। घुमा फिरा के वो अपने सामानों का दाम बढ़ाएगा, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ेगा, जिनके ऊपर टैक्स के बढ़ने के कारण महंगाई बढ़ेगी। तो ये दो तरह से मार करने वाला टैक्स है, नंबर एक। दूसरी बात, ये बिल लाया किन परिस्थितियों में गया है, ये देश को जानना जरूरी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि हमें अमित शाह की पर्सनल ओपिनियन में कोई दिलचस्पी नहीं है। देश और विपक्ष ये जानना चाहता है कि दिल्ली में छात्रों पर हुई कथित पुलिस कार्रवाई का आदेश आखिर किसने दिया। राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि अगर गृह मंत्रालय ने छात्रों पर गोली या पैलेट गन चलाने का आदेश दिया था तो क्या इसका आदेश अमित शाह ने दिया था। उन्होंने कहा कि अगर अमित शाह ने आदेश दिया तो वह इसके लिए जिम्मेदार हैं, और अगर किसी दूसरे व्यक्ति ने उनकी जानकारी के बिना आदेश दिया तो ये गृह मंत्री की अक्षमता है। राहुल गांधी ने कहा कि दोनों ही परिस्थितियों में अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि 15 दिनों तक गृह मंत्री सदन में नहीं आए, लेकिन अब उनकी छवि बचाने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी ने साफ कहा कि अमित शाह का गुब्बारा फट चुका है, अब इसे टाकों से बचाया नहीं जा सकता। हम होम मिनिस्टर की पर्सनल ओपिनियन में इंटरेस्टेड नहीं है। उनका एजुकेशन पे, बाकी चीजों पे क्या व्यू पॉइंट है, नाइदर आर वी इंटरेस्टेड, नाइदर इज द कंट्री इंटरेस्टेड। ओके, वी आर इंटरेस्टेड इन वन थिंग। उन्होंने बच्चों पे गोली चलवाई, उनकी मिनिस्ट्री ने गोली चलवाई। क्या अमित शाह ने ऑर्डर दिया था या नहीं? बिना होम मिनिस्ट्री के ऑर्डर के ना दिल्ली पुलिस गोली चला सकती है, ना आरएएफ गोली चला सकती है। राइट? तो हमारा सिर्फ एक सवाल है और उसका हम पहले जवाब मांग रहे हैं। आपने गोली चलवाई या नहीं चलवाई? अगर आपने चलवाई, यू आर कल्पेबल। अगर आपने नहीं चलवाई और किसी और ने चलवा दी, यू आर इनकॉम्पिटेंट। आइदर वे यू हैव टू गो। दैट वाज द स्टेटमेंट। 15 दिन के लिए पार्लियामेंट में आ नहीं पाए। मैं देख रहा था, पार्लियामेंट में बैठे थे बट आ नहीं पाए अंदर। अब जैसे मैंने बोला, अब गुब्बारे को स्टिच करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें गैस बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं होगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले बिल्डरों पर हुई छापेमारी को लेकर आईएनएलडी नेता अभय सिंह चौटाला ने बड़ा आरोप लगाया है।
अभय सिंह चौटाला का दावा है कि छापेमारी की जद में आए पार्श्वनाथ नाम के एक बिल्डर के संबंध में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से थे। चौटाला ने कहा कि जेल जाने से बचने के लिए हुड्डा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। उन्होंने दावा किया कि अमित शाह ने हुड्डा से अपने हाईकमान को मनाने और सभी सिटिंग विधायकों को टिकट दिलाने को कहा। अभय चौटाला ने कहा कि एक सर्वे में साफ था कि कांग्रेस के करीब 17 विधायक किसी भी कीमत पर चुनाव नहीं जीत सकते। उन्होंने दावा किया कि जैसे ही इन विधायकों की टिकट फाइनल हुई, तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कह दिया था कि अब बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाएगी। लगी तो फिर आपको ध्यान होगा, चुनाव से पहले हरियाणा प्रदेश के अलग अलग बिल्डरों के घरों पे छापे पड़े थे और उन छापों के दौरान एक पार्श्वनाथ नाम का बिल्डर था जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पार्टनर था। उसके घर से दस्तावेज बरामद किए और हुड्डा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया ईडी ने। यह देश में पहली दफा हुआ था कि ईडी के लोगों ने मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज करने के बाद मुजरिम को पकड़ के जेल की सलाखों के पीछे भेजने की बजाय उसे यह कह करके छोड़ दिया कि अगर आप जेल की सलाखों के पीछे जाने से बचना चाहते हो तो अमित शाह से जाकर के मिलो। हुड्डा साहब रातों रात अमित शाह से जाकर के मिले, पैरों में गिर करके कहने लगे, बताओ मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। अमित शाह ने कहा कि जाओ अपने आका को समझाओ और जो 30 तुम्हारे सिटिंग एमएलए हैं, इन 30 की 30 टिकट अनाउंस करा करके आओ। हुड्डा उसी रात राहुल गांधी से मिला और कहने लगा, मेरे पास इस तरह की सूचनाएं आ रही है, अगर जल्दी हमने इन 30 के 30 की टिकट की अनाउंसमेंट नहीं करी, इनमें आधे से ज्यादा लोग पार्टी छोड़ करके भाग जाएंगे, भगदड़ मच जाएगी और उससे पार्टी को नुकसान हो जाएगा। बड़ी बड़ी सरकार कहीं ना कहीं दिक्कत में आ जाएगी। राहुल गांधी ने विश्वास कर लिया। अगले दिन 30 की 30 सीटें अनाउंस होगी। जैसे ही 30 टिकटों का अनाउंसमेंट हुआ कांग्रेस का, मनोहर लाल खट्टर का बयान आया था, अब बीजेपी की सरकार को सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने गांव के सरकारी स्कूलों की बदहाल व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि देश में नई संसद और नया प्रधानमंत्री आवास तो बना दिया गया, लेकिन किसानों और मजदूरों के बच्चों के लिए अच्छे स्कूल क्यों नहीं बनाए गए। अभिजीत दीपके ने 15 अगस्त के मौके पर सरपंचों से गांव के सरकारी स्कूलों की मरम्मत कराने की अपील की है। उन्होंने अभिभावकों से स्कूलों का सोशल ऑडिट शुरू करने को कहा। इसमें स्कूल में पानी, शौचालय, बिजली, क्लासरूम और मिड डे मील की व्यवस्था जांचने की अपील की गई है। उन्होंने कहा कि स्कूल में जो भी कमी है उसे रिकॉर्ड करें और उसका सबूत भेजें। अभिजीत दीपके ने कहा कि गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला हर बच्चा भारत का भविष्य है। शिक्षा कोई खैरात नहीं बल्कि हर बच्चे का मौलिक अधिकार है। हेलो एवरीवन, इस 15 अगस्त को हमारा 80th इंडिपेंडेंस डे है। लेकिन 80 इयर्स में अगर सबसे ज़्यादा कोई चीज़ निगलेक्ट हुई है, सबसे ज़्यादा कोई चीज़ इग्नोर की गई है, तो वो है हमारे गांव में जो सरकारी स्कूल होते हैं वो। 80 साल में हम लोगों ने गांव में जो स्कूल होते हैं उन पर ज़रा भी काम नहीं किया है। हमने नई पार्लियामेंट बना दी, नया पीएम हाउस बना दिया, तो हम नए स्कूल्स क्यों नहीं बना पाए हमारे गांव में? क्या हमारे गांव में जो किसान और मजदूर के बच्चे पढ़ते हैं उन स्कूलों में, क्या उन्हें हम अपने देश का भविष्य नहीं मानते? आज तक हमने उन बच्चों के लिए क्या किया और क्यों उनको हम आज तक वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर सके जो किसी बच्चे को एक बड़े सिटी में मिलती है? आज भी गांव के बच्चों को पैदल चलकर पता नहीं कितने दूर जाना पड़ता है स्कूल अटेंड करने के लिए, और वहां जाने के बाद ना पानी की फैसिलिटीज़ होती है, ना टॉयलेट की फैसिलिटीज़ होती है। इससे खास करके जो छोटी लड़कियां होती हैं उनको कितनी दिक्कत होती है। तो मुझे लगता है कि इस 15 अगस्त को अगर हमको किसी चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, एक नई शुरुआत अगर करनी चाहिए, तो वो शुरुआत हमारे सरकारी स्कूलों को ठीक करके करनी चाहिए। और इसके लिए मैं खुद अपने गांव हिंगोली जाकर
वहाँ के सरपंच से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप गांव का स्कूल ठीक करिए। और उसके साथ साथ जितने भी सरपंच ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उन सभी लोगों से अपील करता हूँ कि एक कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने ओबीसी आरक्षण को लेकर भाजपा सरकार पर सवाल उठाए। डोटासरा ने कहा कि 13 महीने बाद ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आई है, लेकिन सरकार इसे सार्वजनिक नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि अखबारों में ओबीसी की जातिवार आबादी के आंकड़े सामने आ चुके हैं, तो सरकार रिपोर्ट सार्वजनिक करने से क्यों बच रही है। डोटासरा ने सवाल किया कि ओबीसी की आबादी कितनी है और आबादी के अनुपात में 21% आरक्षण बढ़ेगा या नहीं। उन्होंने कहा कि अगर ओबीसी की आबादी 55% है तो 50% आरक्षण की सीमा पर सरकार अपना रुख साफ क्यों नहीं करती। डोटासरा ने कहा कि ओबीसी को आंकड़ों का खेल नहीं बल्कि आबादी और भागीदारी के अनुपात में हक चाहिए। में आने वाली रिपोर्ट 13 महीने में आई, प्रशासक लगाने पड़े, ब्यूरोक्रेट्स को पावर दिए गए, ब्यूरोक्रेट्स ने जम करके भ्रष्टाचार किया, चुने हुए जनप्रतिनिधियों को घर बैठना पड़ा। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का किसी को कुछ पता नहीं है, न्यूज़पेपर वालों को सब पता है। मतलब ये कौन सी सरकार है? अरे सरकार तो लीक थी, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट ही लीक हो गई। आप बताइए, रोजाना हम पढ़ने को मिल रहा है, मीडिया के माध्यम से सुनने को मिल रहा है कि ओबीसी 55% है, जाट इतने हैं, यादव इतने हैं, माड़ी इतने हैं। तो ओबीसी की गणना की है, जातिगत जनगणना की है। ओबीसी की गणना का मतलब है ओबीसी जितनी भी राजस्थान के अंदर हैं वो ओबीसी की संख्या क्या है, उनका आरक्षण क्या 21% ही रहेगा या 21% से ज़्यादा अगर ओबीसी की आई तो वो बढ़ेगा, इस बात का अभी पता ही नहीं है। और मुझे जो सूत्रों से पता लग रहा है, इनका उद्देश्य ओबीसी का आरक्षण बढ़ाने का, प्रतिशत बढ़ाने का नहीं है। इनका उद्देश्य है कि ओबीसी की जातियों को लड़ाओ। और जैसे जब कांग्रेस पार्टी आज़ादी की लड़ाई लड़ रही थी तब ये मुखबरी कर करके अंग्रेजों की और जो लड़ाने का काम करते थे, वही परिपाटी अब इस ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के साथ साथ में चल रही है। ये इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि ओबीसी की रिपोर्ट आने के बाद में हमारा मुख्यमंत्री जाकर के दिल्ली में अमित शाह जी से पूछता है कि इस रिपोर्ट का मुझे करना क्या है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने झारखंड में छात्रों के प्रदर्शन को लेकर सरकार से उनकी आवाज सुनने की अपील की। मनीष सिसोदिया ने कहा कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा या उत्तर प्रदेश और झारखंड में पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों की हर मांग सुनी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि छात्र देश का भविष्य हैं और उनके मुद्दों पर किसी तरह की पार्टी राजनीति नहीं होनी चाहिए। सरकार और विपक्ष दोनों को छात्रों की आवाज सुननी चाहिए। वहीं झारखंड में प्रदर्शन के दौरान आंसू गैस और लाठीचार्ज को लेकर सिसोदिया ने इसे गलत बताया। उन्होंने कहा कि छात्र अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे बल्कि व्यवस्था की कमियों को लेकर आवाज उठा रहे हैं। ऐसे में छात्रों पर लाठीचार्ज करना गलत है। आप कैसे देखते हैं? देखिए, छात्रों की कोई भी मांग है वो सुनी जानी चाहिए। छात्र अगर परेशान है तो वो चाहे गुजरात में बैठे हैं उनकी भी सुनी जानी चाहिए, राजस्थान में बैठे हैं उनकी भी सुनी जानी चाहिए, हरियाणा में बैठे हैं उनकी भी सुनी जानी चाहिए, यूपी में पुलिस का पेपर लीक हुआ उस पर भी सुनी जानी चाहिए, झारखंड में पेपर लीक हुआ उनकी भी सुनी जानी चाहिए। जहाँ भी कोई इस तरह की चीज आ रही है सबकी सुनी जानी चाहिए। मेरा आपसे भी अनुरोध है कि इस पक्ष का होता है तो साथ नहीं देते, उस पक्ष का होता है तो दूसरों से, सब छात्रों की सुनो, आप लोग भी सुनो, विपक्ष भी सुने, सरकार भी सुने। छात्र इस देश का भविष्य हैं, इसमें पार्टीबाजी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जैसे जंतर मंतर में हुआ था प्रदर्शन, तो वहाँ पर जो आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, लाठीचार्ज हुआ, वैसे ही अब झारखंड में भी वहाँ पे डीएमएम और कांग्रेस की गठबंधन सरकार है। नहीं, गलत है, गलत कर रही है। अगर छात्रों के ऊपर कोई भी सरकार हो, लाठी चलाना छात्रों के ऊपर, भाई वो आपके फेल्ड सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, अपने लिए थोड़ी कुछ मांग रहे हैं। लेकिन सर कैसे देखते हैं कि जो अकाली दल बीजेपी गठबंधन जो है वो उसे लेकर चर्चा, बीजेपी तो कई मुहा है यार, 2 मुहा तो कम है। फिलहाल लेट्स माइक बयानबाजी में बस इतना ही। आप बने रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news
talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and